अरे कमरा खाली, ना भैया ना भाभी। भाभी भाभी। कौन? श्याम? हाँ। क्या बात है? अरे इधर आओ तो बताओ क्या बात है। अरे अब तुम्हें भी आके इस तरह से आवाज देने की जरूरत पड़ती है? ऐसे पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। अरे पराया घर तो लगता ही है भाभी, तुमने आते ही वो नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहा करती थी जैसी आजकल मेरे कमरे की है, लेकिन अब जूते को छोड़कर हर चीज या तो बेड पर या तो टेबल पर। अब सिर्फ यही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है जहाँ पैंट और शर्ट एक दूसरे के ऊपर टंगे। बाकी तुमने तो भाभी पूरे कमरे की सरकार ही बदल दी है। अब ये देख लो, ये टेबल भी क्या याद किसी का हाथ लगा है। अरे आजकल तो ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई है। अरे अरे अरे, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे। पहले ये नींद को बाहर उतार दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर आराम से बैठकर बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें भी एक कप चाय का बना देती हूँ। सिर्फ चाय? भाभी ऐसे सुहाने मौसम में ना सिर्फ चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज़ नहीं। पहले अपना ये सुहाना मौसम गैलरी में छोड़कर आओ, सारा कमरा गीला कर रहे हो। लाओ उतार दो रेनकोट, मैं ही बाहर रखाती हूँ। भाभी एक बात कहता हूँ आपसे। क्या बात? अरे तुमने फिर से रेनकोट पहन लिया। मैं कहती हूँ मेरी बात तो सुनो, मैं कहता हूँ कि ऐसे सुहाने मौसम में ना सिर्फ सूखी चाय नहीं पी जा सकती, तो खाने के लिए भागकर कुछ ले आओ। नहीं मतलब अभी बरसात का पानी भी रुक गया है, अगर बरसने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, अब इस हर वक्त खाने की बातें करते हो, कुछ और बात भी है जो तुम्हें सुस्ती है। हाँ जाओ, पर लाओगे क्या? तुम जो कहो वो ले आओ। वैसे ऐसे सुहाने मौसम में गरम गरम समोसे और कचौरी भी मिल सकती है, और कहो तो कुछ और भी मिल सकता है। और क्या? और मतलब कुछ अच्छा भी मिल सकता है। हाँ हाँ, अब इस बरसते पानी में जाओगे तो कुछ अच्छा ही लेकर आओ। समोसे और कचौरियाँ क्या खाओगे? तो कुछ अच्छा क्या होगा? अच्छा होगा, हाँ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हारे लिए अंडे की भुर्जी बना देती हूँ। भाभी ये किस घर में किस चीज का नाम ले रही हो तुम? अंडे का नाम ले रही हो? जाओ जाके पहले कुल्ला कराओ। अरे मुंह भ्रष्ट हो गया होगा तुम्हारा। अरे अरे अरे, क्या बात करते हो? यहाँ तो रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने बिजली का स्टोव किस लिए ला के रखा है? मौजी से तो ये कहा था कि रोज बत्ती लेनी होती है और किचन से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसीलिए तो इसके 100 रुपए खर्च किए हैं। मगर वो एक बेचारी माँ जी भी कितनी भोली है, झट से मान जाती है। मगर कोई इनसे ये पूछे कि ये स्टोव तो बेटे के लिए लिया है, मगर ये फ्राई पैन ये किस लिए लिया है? इसमें क्या दूध उबलता है? भाभी जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए ना वो छिलके समेत वसूल हो जाएंगे। और तुम तो जानती हो कि अम्मा को इस बात की इतनी सी भी भनक लग गई ना तो पूरे घर का गंगा स्नान करा देंगी। तुम तो देख रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो गया ना तो। अरे बाबा, मुझे तुम लोगों की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर कुछ खाना ही है तो सबके सामने खाओ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और वैसे भी अम्मा जी नहीं खाती हैं तो हम रसोई घर की बजाय कमरे में बना लेते हैं। और वैसे भी अंडे में कुछ होता ही कहाँ है, जैसा दूध वैसा अंडा। फिर वही नाम भाभी, फिर वही नाम। इस बरसते पानी में ना तुम मेरी जान जरूर निकलवाओगी। तुमसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अम्मा मेरे ही सर पर जाएंगी, कहेंगी ये सब तेरी करनी है, तुम खाओ लाओ जो चाहे करो, लेकिन इस चीज का नाम अपने मुंह पर मत। अब लाओ पैसे निकालो, वैसे तुम्हारी रिस्क पर ले आता हूँ, लेकिन चोरी पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि भाई ये लाया है, मैं तो साफ साफ मुकर जाऊंगा। और अम्मा को बेड टी और फ्राइंग पैन का रिश्ता अच्छी तरह समझा दो। वैसे कितने लाओ, 4 कि 6? क्योंकि एक आधा तो मेरे कमरे में भी पड़ा ही होगा। अच्छा जी, तो ये बात है, एक आधा आपके कमरे में भी। भाभी मैं कहता हूँ कि इस चीज का नाम मत लो, इतनी बात बताना पड़ेगा तुम्हें।
अपने कमरे में ना कोई फ्राइंग पैन है ना कोई स्टोव कि कोई चीज साबित की जा सकती। कच्चा लाते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं। रखने रखाने का इंतजाम एकदम पक्का। लेकिन तुम कहो कि ये बात हम अम्मा जी के सामने जाहिर कर दे तो हरगिज नहीं। मैं अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से। हाँ हाँ, अच्छी बात है। तुम अम्मा जी के रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, अच्छा प्यार है। कल से तुम्हारे दूध का गिलास अलग ना रखवाया तो। अच्छा जी, अच्छी बात है। तुम हमारे दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे भाभी चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम जबान से सिर्फ खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और वो जो आधा दर्जन तुमने कहा था ना, तुम जाकर ले आओ। वैसे भाभी इस समझौते की खुशी में ऐसे ही अपनी जेब से खर्च कर देता हूँ। मंजूर? मंजूर। अच्छा टाटा। अरे शाम, हरी मिर्च भी लेते आना। ओके। वैसे भाभी चाय का पानी गर्म करने के लिए रख दो, आती एक पहले जरूर पीऊंगा। अरे मैं भी इस घर में आके भ्रष्ट जैसी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े प्रेस नहीं किए हैं और साहब के कपड़ों का ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। अब कपड़े और टाइयां कुर्सी के पीछे नहीं टांगने देती हूँ तो हर चीज फूटी पटंगी है। तो ये बात है। कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भर के रखे हैं। इन्हें ये कैसी आदत है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। छिलके नाली में फेंक दे तो गंदगी दूर, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे और फिर ऐसे डब्बे में भर के ले जाएंगे जैसे किसी के लिए गिफ्ट ले जा रहे हो। अरे शाम के आने से पहले चाय का पानी तो रख दो। जीजी, राधा जीजी, इतनी देर से दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई हो? जरा खोलना, मुझे नल से पानी लेना है। अरे क्या बात है जीजी, अभी तो शाम भी नहीं हुई है और तुम अभी से दरवाजा बंद करके लेट गई हो। मुझे तो लगा कहीं जेठ जी ना आ गए हो। अरे नहीं नहीं, वो तो सुबह से हमारे शरीर में कुछ दर्द सा था, हमने सोचा थोड़ी देर लेट ले, फिर शाम होते वही रोटी पानी का काम शुरू करना पड़ता है। अरे जीजी, ये लेटने का वक्त थोड़ी है। बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। अभी सब दफ्तर से आते होंगे तो मिलकर चाय पियेंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अरे बीना, हंस क्यों रही हो? अरे हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी किताब चंद्रकांता। बीना, मेरी किताब। बीना, हाँ बीना, मेरी किताब। अरे बीना, मेरी किताब। अरे अरे ऐसे छेना जब्ती करोगी जीजी तो नहीं दूंगी, ऐसे मांग लोगी तो दे दूंगी, मगर इस किताब में ऐसे छुपाकर तो कुछ पढ़ने वाला नहीं है। हमने तो चंद्रकांता से लेकर भूतनाथ की सभी किताब पढ़ रखी है। जब मिडल में थी तो लाइब्रेरी से लेकर पढ़ा करती थी। इस किताब में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे तकिए के नीचे छिपा कर या दरवाजा बंद करके पढ़ना पड़े। अरे तुम नहीं जानती, माँ जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? कहेंगी हम दिन भर बैठे बैठे ऐसी किससे कहानियां पढ़ा करते। भले ही उसमें कुछ ऐसी वैसी बात न हो तो वो सोचेंगी हम रामायण नहीं, महाभारत नहीं, ऐसी कहानी पढ़ते। वो तो कौशल्या भाभी ने हमें जबरदस्ती दे दी थी, वरना हमें घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ जो बैठकर की कुछ पढ़े। और वैसे भी हमारे पास अपनी रामायण है ना, जब भी समय मिलता है उससे ही पढ़ लेते हैं। और तुम तो जानती हो, इस घर में ऐसी किताब पढ़ेंगे तो जान निकाल नहीं जाएगी मेरी। वो तो कौशल्या भाभी ने कहा जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो, और नहीं तो क्या। अरे जीजी, मैं भी तो यही कहती हूँ, पढ़ो, जरूर पढ़ो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है, बस जरा बचकाना टेस्ट की है। हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं है ना। अरे नहीं जीजी,
मेरा कहने का ये मतलब थोड़ी है। मेरा मतलब था कि तुम रामायण और महाभारत पढ़ने वाली हो तो तुम्हें ये किताब थोड़ी बचकाना टेस्टी मालूम होगी। हाँ वो बात तो है, पर बीना इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानियां हैं। जिस तरह से रामायण में रामचंद्र सीता के लिए वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह से कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमता फिरता है। और हाँ, जैसे श्री राम जी ने समुंदर लांघकर सीता जी का उद्धार किया था, वैसे ही कुंवर वीरेंद्र ने तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। और वैसे भी जीजी, तिलिस्म तोड़ना तो समुंदर लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ बीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ रखी है, फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है। क्या उसका ब्याह कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ हो जाता है? मुझे तो लगता है कि हो जाता है। हाँ, हो जाता है। और चंद्रकांता के साथ? हाँ, उसके साथ भी हो जाता है। दोनों के साथ हो जाता है? हाँ भी और ना भी। ऐसे कैसे? अरे जीजी, ये नहीं बता दिया तो पढ़ने का क्या रह जाएगा। जब खुद पढ़ लोगी तो जान जाओगी। ये लो और बैठो, पर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। जब सब सो जाएं तो रात को मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिन से सोचती थी कि आप मोमबत्ती जलाकर रात को क्या करती हैं, अब समझ में आया। अच्छा बीना, वो बाबा जी महाराज कौन थे? कौन बाबा जी महाराज जी की? वही जो कुंवर वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या करने से रोकते हैं। अरे जीजी, तुम अभी तक उसे दुनिया में घूम रही हो, अब मैं तिलक से बाहर निकला। अरे वाह, केतली आज पहले से रखी हुई है, बहुत सही अंदाजा है उसका। अरे इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये चाय का पानी आपके लिए रखा है, ये केतली तो शाम के लिए रखी है। अब आप आ गए हैं तो एक प्याला आपको भी मिल जाएगा। क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। बस सुना है। ये बैठी है जीजी, हमसे बेहतर जानती होगी। देखो, हमारी भाभी के बारे में तुम कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी जैसी है, तुम्हारी तरह नहीं है जो दिन भर सन्स एंड लवर्स पढ़ती है। हमारी भाभी तो पढ़ती है रामायण महाभारत। सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? हम कुछ नहीं पढ़ते, हमें दिन भर घर के कामों से फुर्सत मिले तो कुछ पढ़े, समय मिल गया तो 4 अक्षर पढ़ लेते हैं। वक्त ना मिले ये और बात है, लेकिन तुमने पढ़ने के लिए रामायण रख तो रखी है, मन में भावना होनी चाहिए। हाँ, आज हम जीजी की रामायण इधर ही ले आए थे। जीजी पढ़ने ही कहाँ देती हैं। आज अभी आपके आने से पहले हम जीजी से समुद्र लंघन की कहानी तो सुन रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने बीए पास तो की है, लेकिन जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है ना, वह किसी स्कूल कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाई जाती। क्यों भाभी? हम क्या किसी को पढ़ाएंगे, हम तो खुद ही अनपढ़ हैं। कभी समय मिलता है तो बीना के पास आकर बैठ जाते हैं कि 4 अक्षर पढ़ ले। तुम और इससे सीखोगी? ये उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर ये है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। इजाजत हो तो एक सिगरेट सुलगा लूं? वैसे भी बहुत देर हो गई है और मन नहीं मानता, और ऐसा मौसम है कि तुम तो कहते थे तुम घर में किसी के सामने नहीं पीते हो। सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वह भी इसलिए क्योंकि एक बार भाभी ने गैलरी में छिपकर मुझे पीते हुए देख लिया था। तब से तो भाभी की इतनी मेहरबानी रही है कि जब भी मन करता है इनके कमरे में जाके पी लेते हैं। आज 5 बरस हो गए, लेकिन मजाल है कि भाभी के अलावा किसी और को पता चला हो। हाँ, क्यों पता चला होगा? जीजी ने जेठ जी को बताया थोड़ी ना होगा। हाँ, हमसे चाहे किसी की कसम दिलवा लो जो हमने किसी को बताया हो। हमारी ये आदत नहीं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाने की। एक बार कह दिया, नहीं कहेंगे सो नहीं कहा। हम दिल की बात दिल में ही रखते हैं। और नहीं तो क्या, दिल की बात दिल में ही रखनी चाहिए। पानी उबला कि नहीं तुम देखो? हाँ, अभी हुआ जाता है, तब तक शाम भी आ जाएगा। लो भाभी ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। बड़ी भाभी भी है यहाँ पर, तब तो। अरे ये अपना रेनकोट बाहर रख दो, अभी तक इसमें से पानी टपक रहा है। वो सब तो ठीक है भाभी, मगर क्या?
मगर वो जो तुमने कहा था ना लाने के लाए लिए। नहीं? अरे लाया तो हूँ भाभी, मगर अच्छा, दीदी से डर लग रहा है। इतनी सी बात ना, डरने की कोई बात नहीं है, दीदी कुछ नहीं कहेंगी। लाओ निकालो। और अगर बाद में, अरे बाद में भी कुछ नहीं कहेंगी, लाओ निकालो। अरे भाई क्या चीज है जिसे इतना भाव मिल रहा है? अरे कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं। नाम कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा अंडे की भुर्जी बना देती हूँ। अंडे की भुर्जी? ये तुम्हें क्या सूझी है? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, फिर भी तुम पेड़ की तरह क्या कर रहे हो? लाओ अंडे मुझे दो और इवन को बाहर रख दो। और वैसे भी जब तुम्हें जीजी से सिगरेट छुपाने का डर नहीं है, तो अंडे का क्या डर? लाओ अंडे मुझे दो। देखो मीना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये बात घर में ठीक नहीं। आदमी बाहर जाके खा ले तो और बात है, लेकिन घर में बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, घर के आदमी ना देखे, इतनी सी तो बात ना। पर जिसे का कोई पता नहीं है, ये आज ना देखती तो कल देख लेती। और वैसे भी गोपाल, हमें इस बात का पहले से ही पता था। किस बात का पता था भाभी? इसी बात का कि रोज सवेरे तुम्हारे कमरे में चाय के साथ क्या बनता है। तुम जानो, तलने की आवाज न सही, पर खुशबू तो वहाँ तक आती ही है ना। उसी बात की जो रोज तुम्हारे कमरे में बनता है। लीजिए और सिखाइए जीजी से। जीजी तो खुशबू से ही जान लेती है कि किस दिन ऑमलेट बना है, तो किस दिन अंडे फ्राई हुए हैं। आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? हाँ जीजी, जब तुम खुशबू से ही पहचान लेती हो तब तो तुमने भी। अरे नहीं, हमने ना आज तक कभी खाया है और ना ही कभी खा सकते हैं। पर अब तुम ये तो जानती हो ना, हर चीज की खुशबू तो अलग अलग ही होती है। अब खाया नहीं है तो क्या हो गया? सुना भी नहीं है। बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। बड़ी भाभी की नाक भी तेज है और आंखें भी बहुत तेज है। तुम अपने कमरे में जो करतूत करते हो, उसका भी बड़ी भाभी को अच्छी तरह से पता है? मेरी किस करतूत का मालूम है तुम्हें? अब तुम चुप ही रहो श्याम। मैंने माँ जी से तो कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारा दूध का गिलास अलग से रखा है और रोज उसे अलग से मंजवाती हूँ। और सर्दियों में तुम जो बुखार मिक्सचर मिलाकर पीते हो ना दूध में, उसका भी मुझे पता है। बुखार मिक्सचर? क्या इसे सर्दियों में बुखार हो गया था? इसी से पूछो। अरे इसने अपनी अलमारी में किताबों के पीछे शीशी ला रखी है, 15 रुपए वाली। 15 रुपए वाली? और नहीं तो क्या, पूछ लो। अरे दीदी, ये शीशी 15 रुपए की है, 14 रुपए की नहीं। ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या इसे भी तुम सुनकर? अरे नहीं, ऐसी चीजों के तो हम पास भी नहीं जाते। वो तो एक बार हमारे भैया को डॉक्टर साहब ने बताई थी, सुबह 15 रुपए में लाए थे। तुम क्यों खामखा भाभी को परेशान करती रहती हो? भाभी तो अनजाने में भी हमारा हित ही जाएंगी। देखो भाभी, अब तुम्हें सब पता चली गया, लेकिन भैया से कुछ मत कहना। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, माफ कर दे तो बड़ी से बड़ी चीज भी माफ कर दे, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो छोटी से छोटी बात पर भी। हाँ, यदि तुम्हारे भैया नाराज होते तो किसी बात पर ही नाराज होते। पर अब तुम कहते हो कि मैं उन्हें ना बताऊं तो नहीं बताऊंगी। पर ये बात ठीक नहीं, कमरे के सारे दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। इसी समय कोई आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने इसे कितनी दफा समझा है, अगर कुछ बनाना ही है तो सारे दरवाजे बंद करके बनाया करे, लेकिन ये सुनती का है। शाम जाके दरवाजा बंद करना। अरे शाम, पहले ही केतली उतार के उधर रख दो और मुझे घी का डिब्बा भी पकड़ा दो। घर से भुर्जी बना दो, 2-3 मिनट तो लगेंगे ही। और हाँ, प्लेट को निकाल दो। अरे दीदी, थोड़ी सी भुर्जी तो तुम भी लोगी ना? अरे नहीं, हमने कह दिया ना हमने कभी खाया है और ना ही कभी खा सकते हैं। अब पास बैठे हैं तो एक प्याली चाय जरूर ले लेंगे। अरे शाम, हाँ, हरी मिर्च लाए क्या? अरे हरी मिर्च तो भूल ही गए भाभी, अभी जाकर ले आओ। अब रहने दो, फिर मुझे मत कहना कि भुर्जी अच्छी नहीं बनी है। बगैर हरी मिर्च के तो। बीना, ओ बीना,
तुमसे कहा था ना दरवाजा बंद। जल्दी कुछ इंतजाम करो। मैंने कहा ना पहले भी तुम दरवाजा बंद करो। अरे जल्दी से इनका कुछ इंतजाम करो, ये छिलके में भूल जाए। नाम तो ऐसे खड़ा है जैसे किसी को आने से रोक रखा है। अरे तुम तो खड़ा है। कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। शाम तो ऐसे ही वहां खड़ा था, तुम आओ बैठो। 2 घंटे से मेरे कमरे की छत टपक रही है। कितनी बार कहा लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात कोई सुने तो ना। कितनी बार कहा कि लिपाई करा दो, बहुत परेशान हो जाती। बरसात, इतनी बरसात में सारी चीजें गीली हो रही है और हाँ पुलिस में गुमसुम क्यों बैठे हो, सम्मत ले लो खड़ी। और बरसात तुम दोनों में क्या कर रहा है? कुछ नहीं अम्मा, कर कुछ नहीं रहता। वो क्या नाम है, ये वीणा का हाथ थोड़ा जल गया था तो इसके लिए दवाई ढूंढ रहा था। है ना? हाँ चल देखो तो सही। कुछ नहीं मासी, कुछ नहीं, ये तो हीरोइन चिंता करते रहते थे। थोड़ा सा था, हाथ में लग गया, अब ठीक हो गया है। अरे हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि दवाई मिल जाए तो लगा दूं। वक्त का कभी पता नहीं चलता और बाद में ज्यादा बिगाड़ हो जाता है। वैसे भी कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैंने कहा कि सावधानी के तौर पे कोई दवाई लगा दूं। और इसका हाथ जला कैसे? इस वक्त ये ऐसा कर रही थी। कुछ नहीं अम्मा, कर कुछ नहीं रही थी। वो शाम ने कहा उसके लिए चाय बना दो तो चाय बना रही थी। यूं चाय बनाते समय हाथ जलना तो नहीं चाहिए, मगर वक्त का क्या पता, जलना था तो जल गया। लेकिन मैं इसे अभी ट्यूब लगा देता हूँ, और ट्यूब ना भी मिली तो भी कोई बात नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जरा सा भी क्या, यूं समझो जला ही नहीं था। अब तो महसूस भी नहीं होता था, क्यों नहीं था? अब तो महसूस ही नहीं होता माँ। और नहीं तो क्या, महसूस होने की कोई बात ही नहीं थी। तुम तो खामखा फिक्र कर रही थी अम्मा, फिक्र करने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं पहले कह रही थी कि ये जाहिल चूल्हा घर में ना ला, पर मेरी बात कोई सुने तो ना। ये जाहिल चूल्हा हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। इस पे अम्मा वो क्या कहते हैं, वो फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन तलने की क्या वो करने की क्या? इस पर नई बहू तुम्हारे लिए नई नई चीजें बनाकर तलकर खिलाती है क्या? मैं देखती तो जरा। कुछ अम्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना इसे। अभी तुम्ही तो कह रही थी कि ये जाहिल बिजली का चूल्हा हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी जाहिल चीज का कुछ पता थोड़ी है। अरे मैं तो खुद पछता रहा हूँ कि इसे लाया क्यों है घर में। अगर वे लोग अभी वापस ले लेना तो अभी जाकर वापस दे दूं। मुझे क्या पता था इसकी वजह से। करंट मारता है क्या? हाँ माँ, कभी कभी ये मुझाओ भी करंट मार देता है। ऐसी जाहिल चीज से तो जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। कहीं तुम्हारा हाथ जल जला गया ना तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं लगा था, पर बता तो सही, नई बहू ने तेरे लिए इसमें क्या बनाया है? कुछ नहीं अम्मा, बनाया कुछ नहीं है। वो शाम कह रहा था तो उसके लिए। अब भैया मैंने क्या कहा, वो तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? हाँ, मैं तो कहती हूँ मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने ही कहा था। अरे नहीं, बीना ने भी नहीं, मैंने कहा था। भाभी? हाँ, मैंने ही बीना से कहा था कि लेप लगाकर शाम की पैर पर लगा दे। 2 दिन पहले क्रिकेट खेलते समय इसके टखने में चोट लग गई थी। और इससे चोट पड़ता है। तो मैंने कहा सर्दियों के दिन है, यदि दर्द एक बार बढ़ा गया तो हम ही से बैठकर मालिश करवाते रहेगा। अब बीना ने ये आयुर्वेदिक लेप बना दिया है, इसे अभी लगा देंगे, तो ठीक हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा था, ये लड़का अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखता। फिर जब ज्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों की होती है। अब चुपचाप से लेप लगवाकर लेटा रहे, समझे? बस मैं ही लगा देती हूँ। जब पुराना कपड़ा है तो नई साड़ी मत फाड़ देना। ये नए कपड़े टेबल पर पड़े हुए, किसने रखा इस टेबल पर? किसी माँ, वो पुराना मैला कपड़ा है, वो खूटी से गिरकर मेज पर आ गया होगा। अभी भी नहीं, इसे उठा के रख देगी। ये मैला कपड़ा है, हम खूटी से यहाँ पर है। लोगों की परीक्षा मुझे जरा भी समझ में नहीं आती।
टीटियां लग गई अम्मा नहीं लगेंगी टीटियां, तुम क्यों खाने का फिक्र करती हो? आओ बैठो यार, आराम करो, आओ बैठो। हाँ मैं बैठूं आराम करूं, तब मेरा काम कोई दूसरा करे। ये सारा परेशान कर देता है और किसी की बात सुनता नहीं है। चल आ, और खुद दिन भर किताब पढ़ता रहता है। ला, ये कौन सी किताब है? ये किताब ये माँ मेरे दोस्त की, मेरा मतलब मेरे दोस्त की नहीं, ये किताब तो भाभी की है। ये जीवी की रामायण है। आज हम पढ़ते पढ़ते इधर नहीं आएंगी। राधा की रामायण? राधा की रामायण तो छोटी है, ये तो इतनी बड़ी है। अम्मा क्या है कि ये पहले छोटी थी, मेरा मतलब है इसका पहले वाला एडिशन छोटा था, अब ये नया एडिशन है इसलिए बड़ा है। बदलते रहते हैं अम्मा, इसमें कोई खास बात नहीं। खैर इसे छोड़ो, तुम्हें बहुत सारे काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। चलो अम्मा, कमरे में खा लग गया है, जैसे मेरा पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो जाएगी। चलो आराम। पैर मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा अच्छे से चोट लगी है? मुझे कह रहा है छोड़ना यहाँ पर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पैर में चोट लगी है। कोई बात नहीं, हाँ मैं भाभी से लेकर बता लूंगा। और भैया है ना हाँ मैं चलो, मैं छोड़ आता हूँ। लेप लगा देती तो जाओ। उसकी तुम फिक्र मत करो अम्मा, जीना इसे बहुत अच्छे से लेप लगा देगी। तुम आओ चलो मेरे साथ। हाँ वाकई क्या कर दे रहा है भाभी, ये लेप में असली जल्दी से निकल, अगर बड़े भैया भी आ गए तो इसे बिल्कुल शरीर पर लगाना पड़ जाएगा। अरे समझ करो, मुझे भी याद आने को। गलत बात भाभी, सच कहता हूँ भाभी, बिना हरी मिर्च के भी ये मुर्गी इतनी स्वाद बनी है, इतनी स्वाद बनी है कि क्या कहने को मजा। अरे बाप रे, बड़े भैया आ रहे हैं, जल्दी लेप कर करो जल्दी। अरे इसकी तो आप चिंता न करें, इसको मैं अभी खत्म कर दूंगा। आप लोग उस चिंता का इस चीजों का कुछ करो, क्या किसी पुराने मोजे में डालो। अरे तुम्हारे वहाँ तो पहले ही चिट्ठों से भरे हुए हैं। ये तो किसी और चीज में डाल दो, एक काम कर, कोट की जेब में डाल दो। चलो हाँ भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे न देखने की चीज तो नहीं? आइए भैया, मैं तो ऐसे ही लोगों का मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था कि छिलके तुम्हारे कोट की जेबों में छुपा दी गई। मतलब है तुम्हारा मतलब मैं तो समझता हूँ। और तुम श्याम बाबू, तुम क्या खाकर मुंह पोछ रहे थे? है भैया? हाँ मैं तो भाभी ने मेरे लिए लेप बनाया था, तो मैं लेप जल्दी से सोचा कि गले से नीचे उतार दिया जाए। भाई बहुत खूब, तो लेप खाने की काम भी आने लगी है, बहुत बढ़िया। और बताओ तुम तो मैं बाद में आता हूँ। श्याम, ये लेप था किस चीज का यार? जिस चीज के छिलके थे उसी चीज का या? ये लेप, अरे भैया खा तो ये लेप थी, मेरा मतलब है खा तो ये लेप थी, लेकिन तुमने जल्दी में सोचा कि इसको गले से नीचे उतार दिया जाए। हाँ बहुत बढ़िया, तो बनी हुई चीज का कुछ तो इस्तेमाल होना ही चाहिए यार। गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते रहते? इन्हें नाली में डाल दिया करो, डिब्बे में रखने की कोई जरूरत नहीं है। मगर भैया, अरे भैया सब जानते हैं राजा, भैया ये जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई है। वो ये भी श्याम बाबू इधर वो ये भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध रात को कमरे में क्यों जाता है। हाँ जी, और वो ये भी जानते हैं कि उनकी बीवी रात को छुप कर मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। आपको तो सब मालूम है। चलो अब आपको पता है, लेकिन ना अम्मा जी से कुछ ना कहिएगा। अगर अम्मा जी को पता चल गया ना तो यहाँ किसी की खैर नहीं। अम्मा से ना कहूँ, तुम्हें लगता है अम्मा ये सब नहीं जानती है? अम्मा भी जानती है। अम्मा तो सब जानती है राजा। अम्मा को तो मेरी वो बातें भी पता है जो मैं समझता हूँ कि वो नहीं जानती। गोपाल, तुम ये छिलके जेब में मत रखा करो, इन्हें नाली में डाल दिया करो। जा रही बात अम्मा की, वो तो उन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेंगी।